हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम स्पार्क कुकिंग। तो चलिए आज बनाते हैं सावन महीने के लिए स्पेशल जब व्रत स्पेशल बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जो कि खाने में टेस्टी भी है और बनाना भी आसान है और बहुत ही हेल्दी। तो साबूदाने से आपने बहुत सारे नाश्ते बनाए होंगे, तो क्या कभी आपने ऐसे इस तरह का नाश्ता बनाया है? नहीं बनाया है तो इस बार ज़रूर आप ट्राई करना इस व्रत में। तो इसके लिए लिए मैंने मूंगफली, ज़्यादा कटोरी मैंने मूंगफली लिया है। आप किसी कप से भी नाप सकते हैं। जो कच्ची वाली मूंगफली है, इसको पहले मैं रोस्ट कर लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। तो उसके बाद ठंडा करके इसको मैं दरदरा सा पीस लूँगी। मतलब हमें बहुत ज़्यादा बारीक इसका पाउडर नहीं बनाना है। तो इधर लिए मैंने 2 कच्चे वाले आलू मीडियम साइज़ के। तो इसका मैंने छिलका निकाल कर इसको धुल कर रख लिया था। तो इधर लिया मैंने ग्रेटर, जो मोटे वाली साइड होती है उस तरफ से मैं इसको ग्रेट करूँगी। और ताकि जो लच्छे हैं इसके मोटे वाले अच्छे वाले निकले, लंबे वाले, और इससे जो है बहुत ही अच्छा लगेगा नाश्ते में। तो मैं दोनों आलू को मैंने ऐसे घिस लिया था। तो इसी टाइम पे हमें इसमें तुरंत ही उसी टाइम ही पानी डाल देना है, ताकि आलू जो है वो काले नहीं पड़े, क्योंकि आलू है बहुत जल्दी काले हो जाते हैं। तो इसके बाद 3-4 पानी से मैंने इसको धुल लिया है। जब तक पानी अच्छे से साफ़ नहीं निकले उतना ही हमें धुलना है। तो उसके बाद मैंने इसको रख दूँगी एक छलनी में, ताकि इसका एक्स्ट्रा जो पानी वो निकल जाए। तो इधर लिया मैंने 1 कटोरी साबूदाने की ली थी। इसको मैंने 4-5 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ा हुआ था। वो साबूदाना एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और इसको मैंने निकाल लिया एक बाउल में। तो कम ज़्यादा नाश्ता जितना आप बनाना चाहते हैं उतना बना सकते हैं। तो मैंने थोड़ा बड़ी वाली कटोरी ली थी। तो इधर में जो पानी है इसका अच्छे से निकल गया है। तो आप देख सकते हैं आलू कितने सफ़ेद भी हो गए हैं, लच्छे जो हैं। तो इसका मैंने और एक्स्ट्रा पानी था वो भी हाथ से निकाल दिया है। और हल्का फुल्का रह जाता है तो बाद में इसमें हमें आटा डालना है, मतलब वो और चीज़ें डालेंगे तो उसमें हो जाएगा। तो इसके बाद मैंने जो मूंगफली है उसको पीस कर डाल दिया था। और कुछ डालूँगी मैं इसमें मसाले। हमें बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं डालने हैं, जो आप व्रत में खाते हैं वही वाले डालने हैं। मैंने 2 से 3 ही मसाले डाले थे इसमें, लेकिन इतना टेस्टी बना था नाश्ता। तो इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, और 1 चम्मच लिया मैंने जीरा साबुत वाला, और 1 चम्मच डाला मैंने व्रत वाला नमक, जो भी आप खाते हैं। और 3 से 4 मैंने डाली थी हरी मिर्ची छोटे छोटे कट करके। जब आप रेड चिल्ली खाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। और कड़ी पत्ता लिया है मैंने, इसमें बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो मैंने 15 से 20 से ज़्यादा ही होंगे, तो मैंने कड़ी पत्ता ले लिया था। उसके बाद मैंने हरा धनिया लिया आधा कटोरी। उसको भी मैंने अच्छे से पहले धुल कर रखा हुआ था, वो डाल दिया है। और इतने ही मैंने मसाले डाले थे। और साथ में मैंने जो समा के चावल होते हैं उसको लिया था, और थोड़ा सा मैंने इसको ग्राइंडर में पीस लिया था। तो अभी 3 चम्मच डाले हैं मैंने, और जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना ही मैं डालूँगी, इससे ज़्यादा नहीं डालूँगी। और थोड़ा इसका स्वाद जो है वो एकदम चटपटा है, इसके लिए डाला है मैंने नींबू का रस। तो आधा नींबू का रस डाल दिया था मैंने। और अगर छोटे वाले नींबू है तो आप बड़े ये पूरा भी डाल सकते हैं। तो सभी को हाथों से ही मैंने मिक्स कर लिया था। तो आप देख सकते हैं अच्छे से हो गया है मिक्स। और इसमें इससे ज़्यादा मैंने मसाले नहीं डाले। आप इतने ही मसाले से बनाना, बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट आएगा। तो उसके बाद अच्छे से मिक्स करके मैंने रख दिया साइड में। और इधर कढ़ाई पे रख दिया मैंने ऑयल। तो मैंने सरसों का तेल लिया है। तो पहले तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसके बाद मैं चेक करने के लिए एक थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ, एक छोटा सा इसमें पोर्शन है इसका उठाकर, ताकि हम पता चले कि अच्छे से हो गया है तेल गर्म कि नहीं हुआ है। तो तेल हो गया था, तो उसको पहले मैंने निकाल लिया है। उसके बाद इसको चम्मच से, जहाँ पे आप हाथ से भी ऐसे जैसे पकौड़े बनाते हैं वैसे भी डाल सकते हैं, या थोड़ा सा उसको हल्का सा प्रेस करके भी डाल सकते हैं। तो उतना ही डालना है जितना इसमें स्पेस हो, मतलब बहुत ज़्यादा हमें ओवर नहीं डालना है, नहीं तो ये चिपक जाएंगे एक दूसरे के साथ। और इसको 1 मिनट तक हमें इसको हिलाना नहीं है, उसके बाद ही हमें इसको पलटना है। तो ऐसे सारे जो पकोड़े भी बोल सकते हैं, तो ऐसे हम इसमें डाल देंगे। तो मुझे लग रहा था मेरे से ज़्यादा डल गए, लेकिन ज़्यादा नहीं थे और चिपके नहीं हैं, नहीं तो फिर मैंने एक एक करके इसको पलट लिया था। लेकिन इतने ही डालने हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालने हैं। तो सभी को अच्छे से क्रंची होने तक हम जो कुक करेंगे। तो आप ज़रूर एक बार ऐसा नाश्ता ट्राई करना, बनाना भी आसान है और खाने के लिए बहुत ही टेस्टी है। तो इसमें व्रत में आप ज़रूर
ट्राई करना। तो अब मैंने चावल का आटा डाला है व्रत वाला, तो आप उसकी जगह जो व्रत में आटा खाते हैं कुट्टू का या फिर कोई और जो आता है वो भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्टी बनेगा नाश्ता। तो सभी को मैंने मतलब अच्छे से इसको पलट कर जब तक क्रंची नहीं हो गया उतना ही मैंने इसको पका लिया है। उसके बाद मैंने छलनी में निकाल लिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो भी निकल जाए और थोड़े से और इसका कलर भी थोड़ा सा और डार्क हो जाए। तो मैंने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया था, एकदम अच्छे से क्रंची हो गए थे। तो निकाल लिया है मैंने एक प्लेट में। तो ऐसे ही सारा नाश्ता हम बना लेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही डालना है, बहुत ज़्यादा हमें भरकर नहीं डालना, नहीं तो फिर बाद में निकालने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमारे पकौड़े बन के हो गए हैं तैयार। तो सारा नाश्ता मैंने ऐसे ही बना लिया था। उसके बाद मैं हरी मिर्ची ली है, जो लंबी वाली हरी मिर्ची थी, तो इसको मैंने बीच में से तोड़ लिया है, इसकी डंडी भी तोड़ दी थी। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको फ्राई कर लूँगी उसी तेल में। तो साथ में आप हरी मिर्ची खाएं और साथ में खाएं पकौड़े। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और मेरे चैनल कर देना सब्सक्राइब। तो इसको भी मैंने 1 मिनट के लिए डालकर फ्राई कर लिया था, और गर्मा गर्म पकौड़े और साथ में और मिर्ची, इतना अलग ही मज़ा होता है। तो इसके साथ आप सॉस अगर खाते हैं व्रत में तो खा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने साबूदाने के दाने और लच्छे दिख रहे हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।